विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 में विषय गणित के अंतर्गत ऊंचाई व दूरी प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उन्नयन कोण, अवनमन कोण व कुछ प्रश्नों को सोल्व कर लिया था। आज हम आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंधी आने के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जैसे मानो इसका हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। सबसे पहले देखो ये हमारे पास में क्या आ गई, जमीन आ गई। ये हमारे पास में जमीन है। इस जमीन के ऊपर एक वृक्ष हमारे पास में है। माना ये हमारे पास में क्या हो गया, एक वृक्ष हो गया। ये क्या है, हमारे पास में एक वृक्ष है, पेड़ है। अब ये पेड़ क्या हो रहा है, यहाँ से टूट रहा है। अब यहाँ से टूटने के बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, इस प्रकार इसका झुक जाता है। यानी कि जो ये पेड़ है वो क्या हो गया, इस स्थिति में झुक गया और क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल पर ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रश्न ये कह रहा है वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। यानी कि जो इसका शिखर है वो इस जड़ से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न ये कह रहा है टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब देखो मान लिया ये हमारे पास में वृक्ष है। इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई हमने क्या मान ली, कैपिटल H मान ली। यहाँ से जो पूरा वृक्ष है वो 2 भागों के अंदर डिवाइड हो चुका है। इस भाग को मैंने मान लिया H1 और इस वाले भाग को मैंने मान लिया H2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वृक्ष की ऊंचाई कैपिटल H बराबर हो जाएगा H1 प्लस H2। यानी हम क्या करेंगे, H1 और H2 का मान निकालेंगे। H1 व H2 के मान को जोड़ने पर हमें वृक्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। नाम दे रहा हूं इसे मैं A, B, C और ये D। अब देखो यहाँ से जो आपके AB सिरा है वो AB सिरा झुक करके क्या बन गया, BD बन गया। तो यहाँ से AB का मान H2 है तो BD का मान भी क्या होगा, आपके H2 ही होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, H1 और H2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज BCD में अब देखो यहाँ से BCD के अंदर थीटा का मान हमें दे रखा है 60, लंब का मान हमें दे रखा है और आधार का मान दे रखा है। तो हम जानते हैं कि लंब और आधार के अंदर संबंध होता है tan का। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ से आधार का मान कितना है हमारे पास में, आधार का मान हमारे पास में है 10 और लंब का मान है H1 यानी H1 अपॉन 10। थीटा का मान कितना है, 60 रख देंगे। यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है, रूट के 3 बराबर H1 अपॉन 10। वज्र गुणा करेंगे तो H1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10 रूट के 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमने H1 का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार त्रिभुज का में ले रहे हैं अपन BCD में। अब देखो पहले हमने कौन सी भुजा की बात की, लंब और आधार की। अब बात करेंगे अपन किसकी, आधार और कर्ण की। तो आधार और कर्ण में संबंध होता है हमारे पास में कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से थीटा का मान कितना है हमारे पास में 60।
आधार वाली भुजा का मान कितना है 10, कर्ण वाली भुजा का मान कितना है H2, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 बराबर हो जाएगा 10H2। वज्र गुणा करेंगे H2 बराबर कितना हो जाएगा 10 दूना 20। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमने H1 और H2 का क्या कर लिया मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो वृक्ष की ऊंचाई के लिए H बराबर होता है H1 प्लस H2। देखो H1 का मान कितना है हमारे पास में 10√3 प्लस H2 का मान कितना है 20। यहाँ से 10√3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस 20, 10 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 17.32 प्लस 20, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में 37.32 मीटर। ये क्या हो जाएगी पूरे वृक्ष की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा क्या है इसका आंसर है। तो हमें क्या करना है प्रश्न का जो डायग्राम है वो हमें बनाना आना चाहिए। यदि प्रश्न का डायग्राम बन जाता है तो हम समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमितीय जो संबंध है उनके द्वारा प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है, अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो ये हमारे पास में क्या है जमीन है, इस पर क्या है एक मीनार बन रही है और ये मीनार आपकी कैसी है अपूर्ण है। कैसी है अपूर्ण है यानी पूरी नहीं हुई। प्रश्न कह रहा है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर यानी कितनी दूरी पर है 120 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु है हमारे पास में। मान लो ये हमारे पास में क्या एक बिंदु है 120 मीटर दूर। यहाँ से किसी बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है भाई इसका 30 डिग्री है। प्रश्न आगे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी कि हम क्या करें इस मीनार को कितना ऊंचा बनाएं यानी और ऊंचा बनाएं कि इसी स्थान पर जो उन्नयन कोण है वो कितना बन जाए आपके 60 डिग्री बन जाए। ये कोण कितना बन जाए आपके 60 डिग्री बन जाए। तो हमें क्या करना है बताना है कि जो ये h है ऊपर का मान है वो कितना हो जाएगा। ये h क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से यहाँ से नाम दे रहे हैं पहले से A, B, C और ये D। देखो यहाँ से अपने को अपूर्ण मीनार की ऊंचाई BC का मान दे रखा है, पता नहीं है अपने को। तो BC के मान को छोड़ देंगे अपन ऐसे कैसे। ऊंचाई दे रखी है BC। हमें क्या करना है AB का मान ज्ञात करना है कि मीनार को कितना ऊंचा बनाए, यह हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं AC की। तो AC बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस BC। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा AB का मान H है प्लस BC, समीकरण नंबर 1। अब देखो पहले बात करते हैं अपन छोटे वाले त्रिभुज से। छोटा त्रिभुज है त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा लंब और आधार में संबंध होता है किसका tan का।
टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, थीटा का मान है 30, लंब वाली भुजा का मान है BC अपॉन आधार वाली भुजा का मान कितना है 120। यहाँ से टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC बटा 120, वज्र गुणा करेंगे कितना हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 120/√3, 120/√3। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। आगे हम बात करते हैं, तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास में है, त्रिभुज बड़ा वाला है ACD में, ACD में। देखो लंब वाली भुजा AC है, आधार वाली भुजा CD है, तो संबंध वही हो जाएगा हमारे पास में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है हमारे पास में 60, लंब वाली भुजा का मान कितना है AC अपॉन आधार वाली भुजा का मान कितना है 120। टेन 60 का मान होता है √3। इसी प्रकार AC का मान क्या है हमारे पास में, AC का मान है H प्लस BC अपॉन 120। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, H का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा H प्लस BC बराबर हो जाएगा 120√3। यहाँ से BC का मान अपन निकाल चुके हैं, रख देंगे। H बराबर हो जाएगा 120√3 माइनस के BC, समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा 120√3 माइनस 120/√3। H बराबर लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में √3, नीचे एक मान लेंगे, एक का भाग √3 में दिया, √3 गुणा करोगे कितना आ जाएगा 120 को 3 से गुणा करेंगे, 12×36 कितना आएगा 360 माइनस 120 कितने हो गए 240/√3। ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, परिमेयकरण कर दो इसका। √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कितना आ गया 240√3/3 भाग दिया 8×24 कितना आ जाएगा 80√3। यहाँ से H बराबर 80, √3 का मान होता है 1.732, सरल करेंगे कितना आएगा 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8×24 और 1 25 के 5 हासिल के 2, 8 56 और 2 कितने हो गए 58 हासिल के 5, 8 और 1 8 और 5 कितने हो गए 13, 3 छोड़ करके है लगा दो, कितना आ जाएगा 138.560 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस मीनार को उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाने के लिए हमें 138.560 मीटर इसको और ऊंचा बनाना पड़ेगा। यह क्या है हमारा, इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तुरंत उतारेंगे आप साथ के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है, अगला प्रश्न है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बहुत सरल प्रश्न है। देखो यहाँ से इस प्रकार की स्थिति अपने को दे रखा है, हमें कह रहा है मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, मीनार के आधार से 100 मीटर दूर क्या है, ये बिंदु है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। h का मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास में क्या है, मीनार है। नाम दे रहे हैं इसे A, B और C। h का मान निकालना है। देखो लंब और आधार में संबंध होता है tan का, तो त्रिभुज A B C में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ से tan 30 बराबर हो जाएगा h बटे 100। tan 30 का मान होता है 1/√3 h बटे 100, वज्र गुणा करेंगे h बराबर हो जाएगा 100/√3। परिमेयकरण कर दो इसका, कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 100√3/3। कट रहे हैं तो क्या करेंगे, काट देंगे अपन इसको। तो यहाँ से सरल करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9.33 को गुणा करेंगे 1.732 से, तो हमारे पास में h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आएगा 57.73 मीटर। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में है, साथ के साथ सभी विद्यार्थी उतारते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हमारे पास में है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो हमारे पास में ये जमीन है और ये क्या है, एक स्तंभ है। क्या है, स्तंभ। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यानी कि इस स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री है। 15 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी कि यहाँ से यदि हम स्तंभ की ओर चलेंगे, कितना चल रहे हैं, 100 मीटर चल रहे हैं। 100 मीटर चलेंगे तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसका जो उन्नयन कोण है वह कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। हमें बताना है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई h का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो ये 100 है, इसे क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। नाम दे रहा हूँ मैं A, B, C और ये D। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज से। तो त्रिभुज A B C में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ से tan 30 बराबर हो जाएगा h बटा x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा x, वज्र गुणा करेंगे x का मान आ गया h√3। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब बात करते हैं अपन बड़े वाले त्रिभुज से। बड़ा वाला त्रिभुज है त्रिभुज A B D में, वही देखो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना है, 15। लंब वाली भुजा का मान है h, आधार वाली भुजा का मान क्या है, BD। यहाँ से tan 15 का मान प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 2 - के √3 बराबर
h का मान h है, BD का मान क्या कर सकते हैं अपन x प्लस 100, x प्लस 100। ये हमारे पास में किसका मान है, BD का मान है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये h इससे गुणा होगा, क्या आ जाएगा h। इसी प्रकार x प्लस 100 को गुणा करेंगे किससे, 2 माइनस के रूट के 3 से। यहाँ से x का मान कितना है, h रूट के 3, यानी x का मान कितना है हमारे पास में, x का मान हमारे पास में है 100 h रूट के 3 प्लस के 100, और इधर हमारे पास में है 2 माइनस के रूट के 3। ये हमारे पास में इसका मान है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसे सरल कर रहे हैं। सरल करेंगे, देखो सरल किस प्रकार से होगा, ये हमें क्या करना है, मान निकालना है h का। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2h रूट के 3, इसको इससे गुणा किया कितना हो गया, माइनस के 3h। इसी प्रकार 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, इसी प्रकार 100 को गुणा करेंगे रूट 3 से तो माइनस के 100 रूट के 3। ये हमारे पास में इसका मान प्राप्त हो गया। यहाँ से आप कर दो पक्षांतरण, कितना हो जाएगा, h प्लस 3h माइनस के 2h रूट के 3 बराबर में रह जाएगा हमारे पास में 200 माइनस 100 रूट के 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3h और h कितने हो गए, 4h माइनस के 2h रूट के 3, दोनों में से क्या करेंगे अपन 100 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा, 2 माइनस के रूट के 3। अब यहाँ से हमारे पास में दोनों मान हैं, इनमें क्या करेंगे अपन 2h कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा, 2 माइनस के रूट के 3 बराबर 100, 2 माइनस रूट के 3। इस वाले मान से वाला मान कट जाएगा, 2h बराबर कितना आ गया 100, h बराबर आ जाएगा 100/2 यानी कि 50। यानी कि जो आपके स्तंभ है उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। और ये क्या है हमारे पास में इसका आंसर है। इसके बाद में आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, साथ के साथ उतार चलेंगे। अंतिम प्रश्न हमारे पास में है 16वां, एक स्तंभ जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न नंबर 16 हमारे पास में है। प्रश्न कह रहा है समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। देखो ये हमारे पास में क्या है, जमीन है, इस पर क्या है, एक मीनार बनी हुई है। ये मान लो ये हमारे पास मीनार है, मीनार है। यहाँ से अपने को कह रहा है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखो यहाँ पर हमारे पास में 60 डिग्री है, यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है, और छाया की लंबाई कितनी बढ़ गई हमारे पास में 40 मीटर बढ़ गई। हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सेम इसी प्रकार का प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले। ए बी सी और डी, देखो वापस देख लो। यहाँ से छोटे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ए बी सी क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से थीटा का मान कितना है 60, लंब वाली भुजा का मान h, आधार वाली भुजा का मान x। tan 60 का मान होता है √3,
बराबर h बटा x, वज्र गुणा करेंगे h बराबर हो जाएगा x रूट के 3। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हम बात करते हैं समीकरण बड़े त्रिभुज की। बड़ा त्रिभुज हमारे पास में है, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से थीटा का मान कितना है 30, लंब वाली भुजा का मान h, आधार वाली भुजा का मान है x प्लस 40। tan 30 का मान होता है 1/√3 h अपॉन x। अब देखो x का मान निकाल लो आप, x बराबर हो जाएगा h/√3। मान रखेंगे यहाँ से x का मान हमारे पास में है h/√3 प्लस 40। यहाँ से आप वज्र गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे अपन, वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में h/√3 प्लस 40 बराबर हो जाएगा h√3। हमें मान निकालना है किसका, h का। क्या कर देंगे, पक्षांतरण, h√3 माइनस h√3 बराबर हो जाएगा, या इसको इधर ले जाओ आप, क्या हो जाएगा h√3 माइनस h/√3 बराबर कितना हो जाएगा 40। लघुत्तम लिया √3, कितना आ जाएगा 3h माइनस h बराबर 40। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास में 2h/√3 बराबर 40। 2 से कट जाएगा ये 20 बार, वज्र गुणा करेंगे कितना आ जाएगा h बराबर 20√3। h बराबर 20√3 का मान होता है 1.732। h बराबर हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 2 और 1 3, 34.460 मीटर हमारे पास में क्या है, स्तंभ की ऊंचाई है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 17, 20, 21, 22 और 23 को निकालने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।